तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ जोरदार और बढ़िया मोमेंटम आ सकता है और आपको इसको कैसे कैप्चर करना है। तो सारा पॉइंट हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, निफ्टी ने एक हिस्टोरिकल हाई को टच किया है जो कि 19,000 का लेवल था। इसको निफ्टी यहाँ पे टच कर चुका है और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आना बाकी है, राइट। तो अभी हम लोग पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम को ओपन किया है। और आप लोगों को बता दो, यहाँ पे जो जिस फेज में मार्केट एक कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, ओके, तो इसके ऊपर हायर लेवल पे जाके यहाँ पे प्राइस अभी सस्टेन हुआ है, राइट। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आप लोगों को निफ्टी में तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। तो हमें क्या करना है कि जब बैंक निफ्टी में ये लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे बिना किसी डाउट के आप लोगों को यहाँ पे बाइंग करना है। क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दे चुका है ऑल टाइम हाई का, और ये छोटा सा कंसोलिडेशन जो है इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि हाँ, कल फ्राइडे को दिन बैंक निफ्टी में एक बढ़िया ब्रेकआउट आ सकता है। तो ब्रेकआउट का कुछ कंडीशन है वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है ना, काफी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नजर रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को काफी ध्यानपूर्वक ट्रेड करना है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो यहाँ पे कंडीशन है, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसी जोन के आसपास ओपन होता है, राइट, मतलब बैंक निफ्टी अगर इसी जोन के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आपको इंट्राडे में बेझिझक इसको बाइंग करना है, क्योंकि यहां से काफी बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आप लोगों को बैंक निफ्टी में एक जोरदार 400-500 पॉइंट की रैली, मिनिमम 400-500 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये ब्रेकआउट के ऊपर आपकी नजर होना चाहिए। और ये जो लेवल है, जो ब्रेकआउट का लेवल है 44,500 का लेवल है, तो ये लेवल आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब मार्केट है, जैसा हम लोग प्लानिंग करते हुए ऐसा होता भी नहीं है कभी कभार। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कितना गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो ट्रेंड मार्केट में यहाँ से जो ट्रेंड आया है मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐसे लगाएंगे, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि जब तक अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता भी है, ठीक है, मान लो कि इसी पॉइंट के आसपास या फिर इसी एरिया पे, यानी कि फिबोनाची का जो 0.5 का लेवल है और 0.6 का लेवल है, अगर इसी एरिया के आसपास पे गैप डाउन हो जाता है ना, तो पहले आपको घबराना नहीं है। यहां से मार्केट में पैनिक सेलिंग आने वाला नहीं है। बस आपको देखना है कि ये जो फिबो का 0.5 और 0.6 का जो लेवल है, इसके आसपास शुरुआत के 10 मिनट या फिर आधा घंटा मार्केट कैसे ट्रेड करता है। अगर यहाँ पे 0.5 का जो फिबो का लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है या फिर अगर एन शेप टाइप का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप लोग छोटा सा यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हो, राइट। लेकिन अगर 0.5 के लेवल से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसमें मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में कुछ प्राइस एक्शन बना के, जो भी एक बुलिश प्राइस का सेटअप होता है ना, अगर वो बना के यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो आप लोगों को बाइंग भी करना है। तो बस आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ना, तो आप लोगों को ये फिबोनाची लगाना है और 0.5 और 0.6 के लेवल के आसपास कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है वो आप लोगों को देखना है, और उसके आधार पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, राइट। तो आई होप के लिए ये आप लोगों को समझ में आया। तो अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये है कि क्या करे कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे। देखो, जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है ना, तो ये जो गैप अप ओपनिंग होगा ना, काफी इंटरेस्टिंग वाला गैप अप ओपनिंग होगा। तो ये केस में आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे आ जाइए, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट इतना 300 पॉइंट का या फिर 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है मार्केट में, तो आप लोगों को पहला यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाइंग करोगे, अगर आपको इंट्राडे में कुछ स्विंग नहीं दिखता ना, तब तक आप लोग यहाँ ट्रेड मत ले लेना। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे करके नीचे आता है, अगर यहाँ पे एन बनाता है,
तो भी आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग करना नहीं है, आप लोगों को वेट करना है कि प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास कैसे बिहेव करेगा। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आए सेलिंग प्राइस के आसपास आ करके फिर यहां से ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग प्रीवियसली देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर ये सपोर्ट प्राइस के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी यही हुआ, मार्केट का ये जो क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये केस में भी अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है और यहाँ पे आने के बाद अगर डब्ल्यू प्राइस एक्शन बनाता है या फिर कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप बेझिझक यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और जो आपका टारगेट रहेगा, ये जो मॉर्निंग का जो हाई होगा ना यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में, उससे भी ज्यादा आप लोगों की टारगेट होनी चाहिए, मतलब 45,000 तक का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, ये आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया। तो अभी हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं। तो निफ्टी में भी आप लोग देखने, इसका ऑल टाइम हाई का एक प्यारा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो आप लोगों को अभी यानी कि 1-2 दिन के लिए ये मानना है कि जब तक प्राइस ये जोन के ऊपर है तब तक प्राइस बुलिश है, और जब प्राइस ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आना स्टार्ट कर देगा तब फिर यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों साइड के लिए निफ्टी में समझते हैं। तो इसके लिए मैं ओपन करूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि निफ्टी में ना अगर ये प्रीवियस डे का हाई के ऊपर प्राइस थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है और बैंक निफ्टी उधर पे ब्रेकआउट दे देता है ना, तो फिर आप लोगों को निफ्टी को बाइंग करना है, क्योंकि निफ्टी में ये जो लेवल है ये 19,000 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस थोड़ा सा भी सस्टेन हो जाएगा तो फिर आप लोगों को काफी बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट प्राइस का कंसेप्ट में बताता हूं कि अगर मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देके अगर डेली टाइम फ्रेम का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है ना, तो ये हाई टूटने पर फिर एक मूव आ जाता है। तो निफ्टी में भी वही हुआ है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, यहाँ पे डेली कैंडल ने इसके ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर प्राइस यहां से फ्लैट ओपनिंग देके अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है और प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक कर देता है, तो काफी शानदार रैली आप लोगों को देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और हाँ, निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्या करे, तो गैप डाउन ओपनिंग में मैं आप लोगों को सिंपल सा एक ट्रिक यहाँ पे शेयर करूंगा। आपको नीचे से ऊपर तक फिबोनाची को लगाना है, और देखो अगर प्राइस इसी एरिया के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सॉरी, निफ्टी में गैप अप ओपनिंग में आप लोगों को फिबोनाची को देखना नहीं है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, जब तक मार्केट ये जो ब्रेकआउट लेवल का जो एरिया अगर इसके ऊपर ही गैप डाउन ओपनिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहां से आप लोगों को आराम से इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तभी शुरू होगा कि जब ये जो गैप डाउन होगा ना, अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि अगर निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट वाला लाइन यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है या फिर इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होकर प्राइस इसे नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो आपको जब ये एन शेप बनाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना है। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है आप लोगों को सब में बताऊंगा कि जब भी मार्केट में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आ जाता है, यानी कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आप लोगों को ये लोगों की साइकोलॉजी को भी समझना है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाता है तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और काफी बढ़िया बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, तो यहाँ कहीं पे भी किया है बहुत सारे लोगों ने। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, मतलब मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो जितने भी यहाँ पे बायर्स है ना, उन लोगों को थोड़ा यहाँ पे शॉक लगेगा, उन लोगों को जोर का झटका लगेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन ना होकर के यहाँ पे और नीचे आना स्टार्ट करे तो इन लोगों को और यहाँ पे पैनिक करवाएगा, और नीचे आएगा तो और पैनिक करेगा। तो इसी वजह से यहां से पैनिक फॉल भी आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है और मार्केट में एक ब्रेकआउट आ जाता है और उसके अगले दिन अगर मार्केट में मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस ऐसे धीरे धीरे करके और नीचे आना स्टार्ट करे, तो इट्स अ पैनिक सिनेरियो कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे ये एंटिसिपेट करके यहाँ पे बाइंग किया है, उन लोगों के लिए ये एक पैनिक सिनेरियो है, और ये किस में मार्केट नीचे आ सकता है। और हाँ,
और आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि जब भी ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ पे मेजर गैप डाउन ओपनिंग देता है ना, तो यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को समझना है। देखो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है और ये आप लोगों को समझना है, और वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाइंग किया है ना, वो छोटे लोग नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट करवाया, इतना ऊपर 19,000 के आसपास निफ्टी को लेके गए। तो अगर उन लोगों के अगेंस्ट में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आएगा ना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना कि ये लोग भी हार मानने वाले में से नहीं है। हो सकता है कि फिर ये लोग एग्रेसिवली, हाँ हम तो लॉस लेने वाले ही नहीं है, तो ये सोच के अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करना स्टार्ट करें ना, तो भी मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए मेजर सिनेरियो में, मतलब ऐसे ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में या फिर मेजर सिनेरियो में, अगर मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है ना, तो शुरुआत का 5 या 10 मिनट का कैंडल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि वही कैंडल बताएगा कि यहाँ पे बायर लोग, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, वो लोग ये गैप डाउन में इसको डिफेंड करेंगे या फिर इसको हार मान के गिव अप करके छोड़ देंगे और यहां से पैनिक सेलिंग आएगा। तो ये जो आपको बताएगा वो शुरुआत का 1-2 कैंडल से बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज कहा जाता है कि जब भी मार्केट में गैप, मेजर गैप के साथ ओपनिंग हो, तो उस टाइम पे इनिशियल कैंडल्स यानी कि इनिशियल प्राइस एक्शन को आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। इनिशियल प्राइस एक्शन में क्या वहां पे साइकोलॉजी बन रही है वो आपको देखनी आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे मेजर गैप डाउन ओपनिंग में अगर प्राइस यहाँ पे शार्प सेलिंग शुरुआत के 1-2 मिनट में आ जाता है, तो एक रिट्रेसमेंट में मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग का पोजीशन बनाता हूं, तो ऐसे मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर मेजर गैप डाउन में मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए देखूंगा। अगर एक रिट्रेसमेंट मिल जाता है या फिर कहीं पे भी मुझे एक अच्छा स्टॉप लॉस वाला जोन मिल जाता है ना, तो मैं वहां पे बाइंग कर देता हूं, ठीक है। तो आई होप कि ये लॉजिक वीडियो आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ऐसे में शानदार वीडियो लाता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।